નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું પ્રીતિ મહેતા આપનું સ્વાગત કરું છું Z+ ન્યૂઝમાં। દરેક ખબર પર રહેશે અમારી નજર। જો આપણને ખબર હોય ને કે આવનારા ભવિષ્યમાં આપણા માટે શું લખેલું છે, સારું કે ખરાબ, તો જે આવનારું ભવિષ્ય છે તેને સારું કરી શકાય, અને જો ખરાબ ભવિષ્ય આવવાનું છે તો તેને કહેવાય છે ને કે સૂડીનો ઘા સોયથી સરી જાય તેમ હોય છે, તો એવું કંઈક કરી શકાય। તો એના માટે વ્યક્તિ પૂછતો હોય છે કે મારે શું કરવું જોઈએ, કારણ કે વ્યક્તિ અત્યારે હાલ એવું શોધતું હોય કે હું કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જાઉં, મને સફળતા મળવી જોઈએ, મારા ઘરમાં સુખ અને શાંતિ રહેવી જોઈએ। તો એના માટે એ કોણ કહી શકે? એ જ કહી શકે કે જે ભવિષ્યને દેખવાની, ભવિષ્યને જોવાની તાકાત રાખતું હોય। બિલકુલ આજે આપના માટે દર્શક મિત્રો, આપના માટે હું લઈને આવી છું ગુરુમાં ડોક્ટર શુભાંગી સાક્ષી, કે જેઓ સૌથી નાની ઉંમરના ભાગવત કથા વક્તા છે, સાથે સાથે મોટિવેશનલ સ્પીકર છે, સોશિયલ વર્કર છે, PhD ઇન એસ્ટ્રોલોજી એન્ડ વાસ્તુશાસ્ત્રી પણ છે। गुरुमा डॉक्टर शुभांगी साक्षी साथे सीधी आपने बात कराविश। शुभांगी जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुरुमा, जिस तरीके से अभी बोला जाता है कि सबसे छोटी उम्र के भागवत कथा वक्ता आप हो, आप हमें बताइए कि किस तरीके से आप, क्योंकि 23 साल यानी उस उम्र में लड़कियां जो होती है वो अपने शौक पूरे करती है, वो अपनी पढ़ाई पूरी करती है, वो अपने करियर की तरफ ध्यान देती है। उस समय में भागवत कथा वक्ता कैसे और क्यों बने? सबसे पहले सभी को जय श्री कृष्णा, और बहुत आनंद की अनुभूति है कि इस चैनल के माध्यम से और आप सबके प्रेम की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रभु की से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से आप सबका सहयोग मुझे प्राप्त होता रहे, और इसी तरह से देश की सेवा हो या समाज की सेवा हो या ज्योतिष के प्रति बच्चों के लिए कोई स्टडी या संस्कृत को लेकर के बच्चों को कुछ अध्ययन कराना हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है जो इस चैनल के माध्यम से दुनिया को जा रही है। आपका क्वेश्चन है कि मुझे छोटी उम्र में भागवत करने का शौक कहाँ से लगा। मेरे परदादा जी कथाएं करते थे, अभी तो इस पीढ़ी में तो किसी ने की नहीं है, लेकिन शायद वही हो सकता है कि वो ही कहीं ना कहीं पे स्फुटित हुआ है, फूटा है अंदर से, तो वो संस्कार मेरे अंदर आए, और जिन संस्कारों को लेकर आज भागवत हो, चाहे आपका ज्योतिष हो, चाहे कलर थेरेपी हो, वास्तुशास्त्र हो, मतलब हर चीज जो आ रही है परिवार से ही सबसे पहले एक बच्चे को प्राप्त होती है। अगर बच्चे को परवरिश करते हैं पेरेंट्स, तो परिवार में जो चीज उनकी परिवार से चले आ रही है, पीढ़ियों से चले आ रही है, वो बहुत मायने करती है। तो सबसे पहले तो छोटी उम्र में भागवत करने का एक ही विचार था कि भागवत कैसे की जाए, बड़े मंच पर कैसे बैठा जाए, ठाकुर जी कृपा कैसे करेंगे। तो जब देखती थी अपने दादाजी को कि बहुत अच्छे पुण्य कर्म होते हैं जब भागवत कहीं श्रवण करने को मिलती है या भागवत का हम कोई अध्ययन करते हैं, तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है हमारे लिए। लेकिन सौभाग्य कब प्राप्त होता है? जब हमारे संस्कार में, हमारे खून में जब वो अध्यात्म बस जाता है, तो हम बहुत छोटी छोटी सी अवस्थाओं से ये स्पिरिचुअल काम, अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज, धर्म के कार्य हम करना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि अगर पुण्य कर्म हो तो जाके आप भागवत कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सवाल अब ये आ रहा है कि आज के युग में धर्म क्या है? धर्म क्या है? जी, धर्म कहते हैं उस चीज को कि जब हम किसी के प्रति दया रखते हैं तो धर्म आ जाता है, और धर्म आज कलयुग में बिल्कुल लुप्त होते जा रहा है। आज जैसे कोरोना काल में, ये कोविड-19 में जिस तरह से लोगों की जो सिचुएशन है, बीमार हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, सिम्टम्स भी नजर नहीं आते हैं, तो लोग धर्म करना शुरू करते हैं। जी, और धर्म का मतलब यही होता है कि एक दूसरे के प्रति चीजों को आदान प्रदान करना। जब हम किसी को कोई चीज प्रदान करते हैं तो हमारी अंतरात्मा से या सामने वाले की अंतरात्मा से एक विचार निकलता है कि भाई इन्होंने हमारे लिए अच्छा किया, तो इसकी फैमिली, इसका परिवार बहुत सुख और समृद्ध रहे। वो कब क्यों रहे? क्योंकि धर्म के मार्ग से हम जुड़े हुए हैं। जब धर्म बीच में आ जाता है तो अनेकानेक नहीं बल्कि बहुत ही बड़े बड़े काम धर्म के अनुसार हो जाते हैं। और धर्म की बात कहें कि धर्म क्यों करते हैं? धर्म इसीलिए करते हैं कि आज हम अपने परिवार में चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा IAS बने, हमारी फैमिली बहुत खुश रहे, किसी भी तरह की कोई डिसीज ना हो हमारे परिवार में। तो क्या करते हैं लोग? नहीं भाई, दान करो,
किसी गरीब को जूते पहना दो, किसी गरीब को भोजन करा दो, किसी की बेटी की शादी है वो करा दो, जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है उनको पानी की सुविधाएं प्रोवाइड कराओ। तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं, ये सब धर्म से ही संबंधित चीजें हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब धर्म में राजनीति आ जाती है तो धर्म खत्म हो जाता है, और जब राजनीति में धर्म आता है तो उसका आनंद बढ़ जाता है। तो धर्म का महत्व क्या है? जिस तरीके से आपने बताया कि धर्म क्या है, लेकिन अब जो दर्शक मित्र है वो जानना चाहते हैं कि धर्म का महत्व क्या होता है। धर्म का महत्व ये है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारी भावना, हमारा भाव प्रकट होने लगता है एक खुशी के रूप में, और महसूस होता है वो कि हमने जो कुछ किया किसी के लिए, बहुत अच्छी अनुभूति हुई। देखिए, दो चीज होती है जीवन में, एक तो सुख होता है और एक शांति। एक तो सुख और एक शांति, दो चीजों की लोगों को एक उम्मीद रहती है कि दो चीज कहाँ से प्राप्त होंगी। और धर्म करने से हमको क्या प्राप्त होता है वो आप समझ सकते हो कि धर्म करने से हमको प्राप्त होती है हमारी खुशी, हमारे परिवार की खुशी, और जिन लोगों के साथ हम धर्म से जुड़े हुए होते हैं वो चीजें हमारे को बहुत एक बूस्टअप करती है कि भाई हम ये जो काम करने जा रहे हैं इससे हमको अनुभूति होती है और अच्छी अनुभूति होती है, इसलिए धर्म का काम करना चाहिए। ओके, ये बोला जाता है कि बुरे कर्म का बुरा फल होता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है। क्या आज के युग में कर्म का फल मिलता है? क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्या देखा गया है, जब वो संकट में होते हैं, जब उनका अच्छा वक्त नहीं चल रहा होता है, तब वो दिया बत्ती, भगवान का पूजा पाठ आराधना सब कुछ शुरू कर देते हैं, लेकिन जब अच्छा वक्त आता है तो वो नहीं करते। आप क्या बोलते हो कि क्या कर्म का फल मिलता है? क्या दिया बत्ती, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं हिंदू धर्म के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन क्या दिया बत्ती करने से ही भगवान खुश होते हैं? आपको बताती हूँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपका है। दिया बत्ती करने की बात जहाँ आती है और आता है कि हमको ये सब करने से क्या प्राप्त होता है, कल युग में क्या उसका प्रभाव, जो हम दान पुण्य करते हैं क्या उसका प्रभाव वाकई में हमारे परिवार पे पड़ता है। और आपका दूसरा सवाल है कि क्या हम जो कर्म करते हैं उसका रिजल्ट हमको मिलता है। बिल्कुल सही है, ये कलयुग नहीं है, ये कर युग बोलते हैं इसको। करो और भरो, यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नर्क है। स्वर्ग उसको कहते हैं जब हमारी अंतरात्मा किसी के लिए जब अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है, और जब हम अच्छे काम करने के लिए खड़े हो जाते हैं तो दिस इज अ धर्म। और जब हम कोई भी किसी के बारे में गलत सोचते हैं, गलत भाव लाते हैं, गलत भावना प्रकट करते हैं, तो ये 100% नहीं 1000% ऐसा होता है कि जब आप गलत भाव लाएंगे अपने अंदर, आप ही नेगेटिव नहीं होंगे, सामने वाला नेगेटिव हो जाएगा। और जब सामने वाला नेगेटिव हो जाएगा तो उससे जुड़े हुए जितने जन हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो उसका ऑफिस हो, चाहे वो उसका बिजनेस हो, जब ऐसे लोग जुड़ने शुरू होते हैं और एक आदमी जब नेगेटिविटी में चला जाता है तो जितना उसका ऑरा और माहौल है वो सब बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो कर्म का फल तो मिलता ही है। साथ में आपने बोला दिया और बाती, साइंस ये कहती है कि हम जब भगवान को दीपक जलाते हैं वो भगवान के लिए नहीं जलाते हैं, वो हम अपने लिए जलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं या कोई उच्चारण करते हैं, मान लीजिए हम एक कोई मंत्र बोल रहे हैं, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादे भवष्यत न संशय, मतलब माँ कहती है कि हमारा इस मंत्र में करने से कोई संशय नहीं है, आपको सुख संपत्ति समृद्धि लक्ष्मी सब प्राप्त होगी। लेकिन जो दिया जल रहा है उससे हमको जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो हम अभी बोल रहे हैं, और हमारे बोलने से जो ऊर्जा हमारी निकल रही है वो वापस उस दीपक के द्वारा हमको वापस मिल रही है, उसका साइंटिफिक ये है। जी बिल्कुल। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि संसार में रहकर धर्म की पूजा करना, धर्म को लोगों तक पहुंचाना, क्या वो कठिन होता है? क्यों संसार नहीं? अगर किसी ने ऐसा बोला है कि संसार नहीं, तो व्यक्ति का रहना भी गलत है। अगर संसार में रहकर भी अगर आप आसक्त नहीं है किसी चीज से, वही संत होता है। यदि आपके अंदर आसक्तियां हैं तो आप कितना भी धर्म करें, कितना भी कर्म करें, आप केवल अपनों के लिए ही करेंगे। क्योंकि वहां जब आप संसार से जुड़ जाते हैं, संसार से जुड़े रहिए, क्योंकि संसार से जुड़े बिना तो कोई काम होना नहीं है आपका। लेकिन जब हम जुड़ते हैं तो हम सोचते हैं कि ये काम अच्छा हो, और अच्छा होते होते वो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपने ये बात मुझे पूछी कि धर्म
को किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएं। जी। तो धर्म, आज देख रहे हो आप, कोरोना युग चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, आज कितना धर्म होना शुरू हो गया। धर्म कहाँ से आया अचानक? अगर ये अचानक कोई डिसीज आई भी है तो उसके साथ में ये भी याद रखिए कि सतयुग भी यहाँ पे वापस आ गया है, ये द्वापर भी वापस आया है कहीं कहीं जगह पर। और अच्छा है कि ठाकुर जी करें ये बीमारी जल्दी से यहाँ से लुप्त हो जाए, गायब हो जाए, और धर्म हमारा बहुत बढ़ चढ़ के ऐसे ही आगे लोग हिस्सा इसका बनते रहें। क्योंकि आज जो कोरोना काल में लोग गरीबों को भोजन कराते हैं, अनपढ़ बच्चों के लिए बुक्स देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आजकल मेडिसिन का हुआ है कि भाई इनको दवाएं दो, इसको ये भोजन नहीं उसके घर में तो उसको भोजन दो, किसी के बच्चे को दूध नहीं, छोटे बच्चे हैं तो उनको दूध दो। तो ऐसे जो हम जब पुण्य के काम करना शुरू करते हैं और जब हम किसी की मदद करना शुरू करते हैं तो यही हमारा धर्म होता है। और यही हमारी बात होती है कि धर्म करते कब है। धर्म व्यक्ति जब तक नहीं करेगा जब तक वो किसी परेशानी में ना हो। धर्म तो लुप्त तो होता है इसीलिए है कि आज कल युग में लोग केवल पैसा पाने से बहुत अहंकारी हो गए हैं, और जब पैसा जब आता है और अहंकार बढ़ जाता है तो इसीलिए फिर ये कोरोना जैसी बीमारी हर 30 साल के बाद में आती है। हर 30 साल के बाद में आती है। आपने पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी भी किया हुआ है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी में पहले से ही रुचि थी या कैसे एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी करने की सोच आई आपको? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मैं जब छोटी थी और मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी एकदम, और एक मंदिर में बैठ के रात को अपने घर के मंदिर में मैं ऐसी साधना कर रही थी। उस समय पर मेरे आंखों के सामने इतना भयंकर प्रकाश था कि मेरी आंखों की रोशनी जाने लगी थी, और जब आंखों की रोशनी चली गई तो मैं बहुत जोर से चीखी, तो मेरी दादी ने गंगा जल से आंखों को साफ किया। उसके बाद से मन हुआ कि नहीं, आंखों की रोशनी अब तो आने वाली नहीं है। लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे साल भर के अंदर मेरी आंखों की रोशनी वापस आई, और ये मैंने प्रण लिया कि जिसको जो भी डिसीज होती है, जिसको जो भी परेशानी होती है, चाहे तो वो कुंडली दिखाना चाहते हैं, चाहे वो पामिस्ट्री कराना चाहते हैं, तो मैं ऐसा कोई धर्म का कार्य करूं। तो ये भी मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं प्रेडिक्शन करूं लोगों की और बताऊं उनको कि धर्म क्या होता है, क्योंकि वेदों का नेत्र ज्योतिष है, तो क्यों उससे दूर रहा जाए। इसलिए हम दिमाग में ये चीज लेके शुरू से चले कि नहीं भाई हमको एस्ट्रोलॉजी करनी है। अब एस्ट्रोलॉजी में भी सबसे बड़ी चीज होती है कि हम एक हॉरोस्कोप देखते हैं, वो प्लैनेट के आधार पर होता है। एक हमारे पास कलर थेरेपी होती है, जो कलर्स हमारी बॉडी में होते हैं, और किसी भी कलर की कमी अगर हो जाती है तो या तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा या फिर कोई डिसीज हो जाएगी। तो हम कुंडली को देखते ही बताते हैं कि भाई आपकी कुंडली में ये योग है, कल आपका यहाँ ऑपरेशन होने वाला है, परसों आपकी वहाँ पे किसी की लॉटरी खुलने वाली है। तो अमुक चीजें जो सामने आती हैं वो प्लैनेट्स को लेके आती हैं, और साइंस ही है, ज्योतिष एक साइंस ही है जिसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और गणना करते हैं। तो तात्पर्य कहने का ये है कि आप जो भी काम करें, जिसके पास कुंडली नहीं है वो भी संकोच ना करें कि कुंडली नहीं है तो हम क्या दिखाएं, क्योंकि उसी टाइम की हम पत्रिका लेकर के वही टाइम डाल कर हम एक चार्ट बनाते हैं उसी टाइम का, और उसके बाद वो प्रश्न कुंडली बना करके हम आपकी प्रेडिक्शन करते हैं। जी बिल्कुल, इसके बारे में मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन अभी सवाल आके यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो। आज के युग में मोटिवेशन की कितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि आज 21वीं सदी चल रही है, साथ साथ में लोगों की भागदौड़ वाली जिंदगी हो गई है। एट दैट टाइम लोगों में स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट भी हो रहा है कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। बस ये जो क्यों नहीं हो रहा है वो उतना दिमाग में चढ़ जाता है कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। आज के युग में मोटिवेशनल स्पीकर की, मोटिवेशन की कितनी जरूरत होती है? 100% जरूरत होती है, क्योंकि मोटिवेशनल का मतलब है कि किसी को बूस्टअप कर देना, किसी को मेंटली फिट कर देना। मोटिवेशनल जो भी थॉट्स होते हैं वो सामने वाले के दिमाग पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि कोई मरीज आया और वो एक बड़े डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब मुझे ये तबीयत खराब हो रही है, क्या है उसके पीछे रीजन क्या है। डॉक्टर ने एक डिसीज दे दी कि आपको ये प्रॉब्लम है। अब वो डॉक्टर की मेडिसिन तो ले ही रहा है, वो जरूरी भी है, आप लीजिए उसको। लेकिन जब आप किसी अध्यात्म गुरु के पास जाते हैं, किसी संत के पास जाते हैं या किसी फकीर के पास जाते हैं, तो आपको वहाँ से जो थॉट्स प्राप्त होते हैं, जो उनकी सोच प्रकट होती है, जो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है,
उसी से हम लोग बूस्टअप होते हैं और उसी से हमारा दिमाग, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो काम करना शुरू करता है। एक टाइम पे हम बहुत सोचते हैं नेगेटिविटी को लेकर के, तो हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति लुप्त हो जाती है। लेकिन वहीं जब हमें कोई बूस्टअप करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमसे कहता नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम डॉक्टर के पास क्यों गए थे, आपको नहीं जाना, आप तो एकदम ठीक थे। तो क्या लगता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, आई एम फिट एंड फाइन, क्योंकि मैं आया हूँ और संत जी ने अगर बोला है या साधु जी ने बोल दिया या कोई अध्यात्म गुरु ने बोल दिया तो वो ठीक होना ही होना स्वाभाविक है उसका। और दूसरा सवाल यहाँ पे ये कि जब आपने एक क्वेश्चन किया मुझे कि संसार से दूर रह के क्यों, हाँ संसार में रह करके लोग बहुत सारी भ्रांतियां पैदा करते हैं। संसार से दूर नहीं रहना चाहिए, पर इसलिए रहना चाहिए कि जो कोई भी नेगेटिव व्यक्ति यदि आपके पास बैठता है और आपका मनोबल कमजोर कर देता है, वहीं पर आप याद रख लीजिए कि उस आदमी से आपने बात नहीं करनी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े अचीवर्स हो, सबसे बड़े मोटिवेशन या मोटिवेशनल जो थॉट्स हैं वो आपके अंदर भी हैं, हमारे अंदर भी हैं। लेकिन जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, हमारे थॉट्स आपके काम तब आएंगे जब आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। और जरूरी होता है आजकल कि दाम्पत्य जीवन में बहुत गड़बड़ है, परिवार में बच्चे हैं किसी दूसरे ट्रैक पर चले गए, उनको समझ नहीं आता कि बच्चे पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता उनका। तीसरी बात होती है कि भाई हम लव मैरिज करते हैं तो पेरेंट्स राजी नहीं होते कि भाई करें क्या हम, पेरेंट्स तो मना कर रहे हैं, लड़की वाला मना कर रहा है या लड़के वाले मना कर रहे हैं, तो क्या करते हैं वो लोग भाग के शादी करते हैं। फिर 4 दिन बाद कोई पुलिस केस बनता है तो अंदर चले जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि आप लव मैरिज ही करते हो तो उस पर अपनी कुंडली दिखा करके अच्छे विचार या अच्छा समय देखकर अपने माता पिता के पास जाएंगे तो आपको वो कभी डिनाई नहीं करेंगे कि आप ऐसा काम मत करें। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो मुहूर्त, वो नक्षत्र, वो तारीख और वो कुंडली मैच करके यदि आप काम करेंगे तो ये गारंटी की बात है कि वो पेरेंट्स आपको मना नहीं करेंगे। और जब आप लव मैरिज करते हैं और बिना सोचे समझे, बिना विचारे जब कोई काम करना शुरू करते हैं तो पता नहीं होता कौन नेगेटिव स्पिरिट हमारे पीछे लगी हुई है, कौन हमारा काम बिगाड़ रही है, किसकी वजह से ऐसा काम हो रहा है। तो उन सब चीज़ों से भी अपना यदि बचाव करना है तो आपको धर्म का काम करना चाहिए, आपको साधु संतों की भी बात सुननी चाहिए, आपको सत्संग सुनना चाहिए, आपको धर्म के कार्य जितने भी हैं उनसे जुड़ जाना चाहिए। यदि आपको कोई परेशानी हो रही है तो ये मेरा वादा है, यदि आपको कितनी बड़ी भी बीमारी हो, कितना भी टेंशन आपके घर में हो, आप धर्म से जिस दिन जुड़ जाएंगे उस दिन आप अपनी जिंदगी को बहुत पवित्र और सुखी पाएंगे। ज्यादातर लोग जो अभी देख रहे हैं उनके मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा कि आने वाला भविष्य कैसा है या भूतकाल कैसा रहा होगा, लेकिन ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि वर्तमान कैसा है उस पर डिपेंड है कि आपका भविष्य कैसा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों के पास कुंडली नहीं होगी, या तो फिर बर्थ डेट नहीं होती होगी, या फिर बर्थ समय नहीं होता होगा। एट दैट टाइम कुंडली नहीं है तो कैसे पता चले कि आने वाला समय कैसा है, क्योंकि अगर पता चल जाए ना कि आने वाला समय कैसा है तो इंसान उस सोच में रहता है कि अगर बुरा होने वाला है तो वो अपने मन से ही वो रहेगा कि हाँ चलो बुरा होने वाला है, तो वो ट्राई करेगा कि बुरा ना हो, वो ज्यादा सटीक रहेगा, ज्यादा सतर्क रहेगा। अगर अच्छा आने वाला है तो वो ज्यादा प्रयत्न करेगा कि कैसे अच्छे से अच्छा हो सके। तो अगर कुंडली नहीं है तो कैसे पता चल जाएगा कि आने वाला समय कैसा है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि कुंडली के लिए लोगों के दिमाग में ये भ्रांति होती है कि यदि हमारे पास हमारा डेट ऑफ बर्थ है तो टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो समय का पता नहीं है कि किस समय हमारा जन्म हुआ। बहुत सारी दिमाग में भ्रांतियां पैदा होती है ज्योतिष शब्द सुनते ही, कि हमको तो शनि से डर लगता है, हमको तो ये राहु केतु से डर लगता है और हम ये कैसे करेंगे। तो मेरा मतलब कहने का है कि हम एक प्रश्न कुंडली उसी समय की बनाते हैं जिस समय आप अपना क्वेश्चन हमारे सामने रखते हैं या हम कोई आपसे सवाल करते हैं कि आप इस सवाल का हमको जवाब दीजिए। और जब हम सवाल बुलवाते हैं जिस टाइम पर, उसी टाइम की कुंडली हम, जिसको कि प्रश्न कुंडली कहा जाता है, उसके आधार पर ही हम आपके जीवन का, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, हम उसकी गणना उस आधार पर करते हैं जो कि बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर आज के युग में, आज के समय की बात की जाए तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर किसी के मन में होंगे। बेटा या बेटी की शादी, बिजनेस, अगर लव है तो कैसे परिवार लोगों को बताया जाए और परिवार से सम्मति ली जाए। बहुत सारे ये 3 क्वेश्चन है जो लोगों के मन में अभी भी टिक टिक कर रहे होंगे। तो कौन सा ऐसा ग्रह होता है या कौन सी ऐसी विधि होती है या क्या ऐसा करना चाहिए कि इन सब में सहमति मिले,
बरकत मिले और शादी हो जाए? अच्छा सवाल है। बरकत हो जाए, शांति मिले, इससे ज्यादा कुछ और हो नहीं सकता, क्योंकि आज की सबसे बड़ी ताकत आज की दुनिया में वो है पैसा। जी। तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति है और पैसे से सबका। पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस धरती पर, लेकिन हाँ, शांति सबसे बड़ी चीज का नाम है। और शांति कब आती है? जब आपके पास पैसा आता है। और पैसा भी कैसा आता है? हमारी मेहनत का, हमारी ईमानदारी का जब बहुत आता है तो हमको बहुत खुशी देता है। रही बात दाम्पत्य जीवन की या उनकी मैरिज लाइफ की, तो बहुत सारी मैरिज लाइफ आजकल बहुत डाइवर्ट हो रही हैं, इधर उधर जाती हैं, आपस में बहुत झगड़े भी होते हैं, परिवारों में बहुत तनाव देखने को मिलता है, बच्चों की स्टडी नहीं होती, उसको लेकर भी पेरेंट्स बहुत तनाव महसूस करते हैं। उसके पीछे हमको क्या करना चाहिए और कैसे ये संभव हो सकेगा? तो हमारा मानना सिर्फ यही है कि जब आप कोई भी परिवार में जाते हैं या सबसे पहले जिस घर में आप रहते हैं उसकी पहले तो वास्तु के हिसाब से चीज़ों को देख लेना चाहिए कि हम किस फेसिंग मकान में रहते हैं। क्या साउथ फेस में रहते हैं, ईस्ट फेस में रहते हैं, नॉर्थ फेस में रहते हैं, वेस्ट फेस में रहते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आती है। दूसरी चीज़ आती है, हमारे घर के दरवाजे ब्लैक कलर के तो नहीं है, ब्राउन तो नहीं है, ग्रे तो नहीं है, उन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आती है, हमारे घर के दरवाजे के बाहर कोई नाला या नाली तो नहीं है। पांचवी चीज आती है कि अगर कोई बिजली का तार या कोई बिजली के तार फंसे हुए पड़े रहते हैं तो वो भी एक वास्तु कहलाता है, जिससे कि परिवार में बहुत झंझट होते हैं। एक व्यक्ति बनाता है ईशान कोण में टॉयलेट, वो लंबी बीमारी से, जिस घर में ईशान कोण में टॉयलेट होगा उस परिवार में अचानक एक्सीडेंट्स होंगे, बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, कब किसकी डेथ हो जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि ईशान कोण खासतौर से भगवान का है, शिव का है। इसलिए अगर आप ईशान कोण में मंदिर भी नहीं रखते तो एक कैलेंडर लगा के शंकर भगवान का या पार्वती जी का या कृष्ण और राधा जी का, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वास्तु से जुड़ी हुई ही जानकारी आपको मैं दूंगी कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसे सुखमय हो और कैसे सुंदर हो, ये बहुत जरूरी है। आज के युग में 3 फैक्टर बहुत ज्यादा काम करते हैं। पहला है सुख, शांति और समृद्धि। अगर ये 3 मिल जाए ना तो जीवन में शांति ही शांति है। कलर थेरेपी, आपने पहले बताया कि कलर थेरेपी यानी अपने बॉडी में जो कलर होते हैं वो अगर कभी कम हो जाए या कभी ज्यादा हो जाए तो उसकी इफेक्ट रियल लाइफ में होती है। एग्जैक्टली कलर थेरेपी क्या होता है और किस तरीके से काम करता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि लोगों की भ्रांतियां होती हैं कि हम मंगोटी पहने तो हमको सूट नहीं करता। कोई बात नहीं है, आपकी बॉडी में कलर की कमी हो जाती है। जब हम कुंडली को देखते हैं या गोचर को देखते हैं तो हमको लगता है कि आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो रहा है और आपकी लगन का स्वामी है, तो बुध को मजबूत करने के लिए हम पन्ना पहनाएंगे। और यदि वो कहते हैं कि नहीं, हम सेकंड हाउस का जो स्वामी है या लगन का स्वामी है वो बृहस्पति है, तो हम उसके लिए टोपेज पहना देते हैं। अगर हमको लगता है कि भाई शुक्र किसी का कमजोर है, उसे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, उसको सीरियल बनाने है, उसको लग्जरी लाइफ जीनी है, तो उसका हम डायमंड या ओपल पहना करके, और ये चीज़ भी नहीं करती तो हम खाने की कुछ चीज़ें ऐसी बताते हैं जो आपको दोनों तरह से काम करेगी और बहुत जल्दी से प्रभाव भी डालेगी आपके ऊपर, जिससे कि आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, आपको इंटरव्यू में सक्सेस नहीं मिल पाती है। आपको क्या करके जाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और बच्चों को पता नहीं होता कि भाई हमने स्टडी तो की, लेकिन वहाँ जाके हम भूल क्यों जाते हैं। तो आवश्यक होती है बहुत छोटी छोटी चीज़ें, किस दिन आपका एग्ज़ाम होता है, किस तारीख को होता है, किस समय होता है, और आपको निकलते समय जाते समय आपको क्या खाना चाहिए, किसको प्रणाम करके घर से निकलना चाहिए, क्या क्या आपको क्रियाएं करनी होती हैं ताकि आप सक्सेस रहें वहाँ पर। जिस तरीके से आपने बताया कि कलर थेरेपी ये होती है और इस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है, धातु एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और किस तरीके से उसका यूज होता है, किस तरीके से आप लोगों को बताते हो कि ये धातु अच्छी है या वो धातु अच्छी है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी कि लोग सोचते हैं कि सोना चांदी कहाँ से आया, धातु कहाँ से आई। हमारे शरीर में सारी चीज़ें होती हैं। हमारे शरीर में लोहा, चांदी, पीतल, तांबा सब चीज़ हमारे पास होती है। लेकिन देखा ना आपने, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आयरन की कमी हो गई है, आयरन की टैबलेट दो, विटामिन डी की कमी हो गई है, विटामिन दे दिया, विटामिन डी की आपको टैबलेट्स दे दी, विटामिन सी दे दिया, विटामिन B12 दे दिया। जब हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो या तो वो खाने के माध्यम से, हम ज्योतिष की भाषा में बोले तो हम खाने के माध्यम से ही उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और उससे आपका जो शरीर में कमी जिस चीज़ की हो रही थी वो धीरे धीरे फुलफिल होनी शुरू हो जाती है, नहीं पूरी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब
आपको कोई स्टोन पहनाता है और आपको वो सूट नहीं करता, क्योंकि स्टोन की सबसे बड़ी खासियत होती है, लोग कहते हैं कि मैं स्टोन तो पहनता हूँ पर वर्कआउट नहीं कर रहा, कोई काम करता ही नहीं है, मुझे पहने हुए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अरे भाई, जब कोई पत्थर को आप उठा के लेके आओगे, जब तक उसको नहीं जगाओगे, उसको एनर्जाइज नहीं करोगे, वो कोई वर्कआउट करने वाला नहीं है। आपको चाहिए कि उसको एनर्जाइज कराएं, और जब पत्थर जग जाता है तो फिर वो अपना काम करता है। कि जैसे हम जाते हैं, कोई मूर्ति है मंदिर में, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, उस मंदिर की मान्यता या उस मूर्ति की मान्यता नहीं रह जाती है। ठीक उसी तरह से एक पत्थर भी हमारे जीवन में है, जो हम जिसको पहनते हैं और जागृत करके जब पहनते हैं तो वो अपना काम करना शुरू करता है। तो ऐसा काम ये हुआ। रही धातु एस्ट्रोलॉजी, हमारे शरीर में चांदी है, तांबा है, सारी चीज़ों की कमी होती है, तो वो हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उसको खाने से पीने से रिलेटेड या फिर कहीं किसी को दान देने से वो चीज़ हम धातु के थ्रू करते हैं। कि भाई आप लोहे के कटोरे में जाओ और इसमें ये भरना है, आपको ये दे देना। शुक्रवार को जाओ, स्टील की कटोरी लो, इसमें इसको ये करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हम रसोई से ही कराते हैं कि आदमी को कॉस्टली भी ना पड़े और वो तरीके से काम भी कर सके। ओके, आप बताइए कि अभी जिस तरीके से ज्योतिष बहुत विभागों में बट गया है, न्यूमरोलॉजी भी एक अलग विभाग है जहां से भी बताया जाता है कि आने वाला भविष्य कैसा है। न्यूमरोलॉजी क्या है और क्या अंक से पता चल सकता है कि आने वाला भविष्य भूतकाल या वर्तमान कैसा रहा है, कैसा रहेगा और कैसा आने वाला है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक अंक ज्योतिष इसको कहते हैं, और अंकों के आधार पर ही बच्चे का जन्म होता है। और बच्चे जब पहचानना शुरू करता है पेरेंट्स को, तो वो अंकों के द्वारा ही करता है। जब हम कोई भी काम करते हैं और हमारा नाम अगर 8 अक्षर में आ रहा है, तो हम उसमें कोई चीज़ बढ़ा देते हैं, या तो उसमें स्टार लगा देंगे या फिर कोई चीज़ ऐसी बढ़ा देते हैं जो इम्प्रूव होने लगती है, और उसकी लाइफ में बहुत सारे जो टेढ़े मेढ़े रास्ते थे वो सब हट के एक स्मूथ लाइफ में चलना शुरू हो जाता है। वो तब होता है कि जब आप अच्छे से बताए हुए काम करने शुरू कर देंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और धातु को खाने से ही हम आपको ठीक कराते हैं। लोहे के बर्तन में खाना है या लोहे की दी हुई चीज़ को आप में कैसे उसको यूज़ करना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। चांदी के गिलास में पानी पीना है, बहुत गुस्सा आता है। आपने पर्ल पहन लेते हैं, सफ़ेद रंग का एक मोती होता है जो लिटिल फिंगर में आप लोग डालते हैं, लेकिन आपको उसका महत्व तो मालूम नहीं है कि वो कब पहना जाता है। अगर किसी के साथ शनि और चंद्र बैठे हो, विषयोग बना दिया, उसको और पहना दोगे तो आप घर में और कलेश और तांडव शुरू हो जाएगा। इसलिए हमको शनि के साथ यदि चंद्र बैठा हुआ है तो हमको मोती यानी सफ़ेद रंग का वो नहीं पहनना चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में पर्ल बोलते हैं। ओके, आपने जिस तरीके से बताया, ज्यादातर लोग मेरे जैसे ये मानते होंगे कि वास्तु शास्त्री यानी घर में तोड़फोड़ करना है, या फिर कुछ अच्छा नहीं है तो वो बता देंगे किचन तोड़ना है, बाथरूम तोड़ना है, ये तोड़ना है। तो वास्तु एग्जैक्टली होता क्या है और किस तरीके से काम करता है? क्या ये होता है कि अगर किचन सही दिशा में नहीं है तो खाने की कमी हो सकती है, अगर बेडरूम सही दिशा में नहीं है तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़े हो सकते हैं? तो क्या ये रियल लाइफ में होता है? और दूसरी चीज ये पूछनी थी, अगर वास्तु के हिसाब से घर नहीं है और जो लोग वहां पे रह रहे वो लोग घर को तोड़ना भी नहीं चाहते, तो किस तरह से ये वास्तु काम करेगा? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वास्तु में ज्यादातर ज्योतिषियों को देखा जाता है कि वो घर को तोड़वाते हैं, लेकिन सामने वाला उस पोजीशन में नहीं है तो घर तोड़ के नहीं बना सकता। तो हमको घर को तोड़वाना नहीं है, हम आपको कुछ ऐसी वस्तु देंगे, ऐसी विधि कुछ बताएंगे जिससे कि आपका वास्तु जो दोष है वो 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। कि आपको दरवाजे के बाहर ये जमीन में दबा के रखना है। आप जैसे सोते हैं तो आपको सोने की दिशा दक्षिण की तरफ आपका पैर नहीं होना चाहिए। दक्षिण की तरफ पैर होता है तो लोग बीमार हो जाते हैं, और दक्षिण की तरफ यदि आप मुंह करके भोजन करते हैं तो आपका डाइजेस्ट नहीं होता, खट्टी डकारें शुरू हो जाती है, एसिडिटी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम होती है। रही बात वास्तु में कि क्या होता है, वास्तु में सबसे पहले तो जो घर का सबसे मुख्य पर्सन है उसका जो एरिया है सोने का, वो होना चाहिए दक्षिण और वेस्ट के कॉर्नर पर, यानी पश्चिम साइड पे कॉर्नर पे घर के मुखिया का होना चाहिए, कभी कलह नहीं होगा। और आपके जो रसोई है वो आग्नेय कोण में होना चाहिए, और वहाँ पर एक कलश भर के रखना चाहिए जल का। और दक्षिण दिशा खुली हुई नहीं रहनी चाहिए। खुली हुई होने से घर में बहुत सारी तकलीफें आ जाती हैं, जैसे चोट, एक्सीडेंट्स या मन नहीं लगना। घर में जाने के बाद में उथल पुथल होती है दिमाग में कि मैं ये काम नहीं करूँगा, अभी घर से बाहर था तो मैं ठीक था। तो वो वास्तु के ही कारण
वो डिसबैलेंस हो जाता है और उसको अच्छी फीडबैक कहीं मिलती नहीं है। रीज़न इज दिस। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप आए, आप अपनी कुंडली को दिखाएं। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली के द्वारा, वास्तु के द्वारा, न्यूमरोलॉजी के द्वारा, जैसा भी हो सकेगा वो हम आपके लिए ये काम करने के लिए बैठे हैं और आप कभी भी पूछ सकते हैं सवाल हमसे। संत महात्मा जो होते हैं वो अच्छे कर्म के साथ जुड़े हुए होते हैं। आपकी अगर मैं बात करूं, आप भी सोशल वर्कर हो और साथ साथ में कर्म धर्म फाउंडेशन भी चलाते हो। एग्जैक्टली ये सोशल वर्क क्यों आप करते हो और कर्म धर्म फाउंडेशन क्या होता है, किस तरीके से उसमें वर्क होता है? देखिए, मैं आपको, वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए कि चैनल के माध्यम से, लेकिन कर्मा धर्मा जो फाउंडेशन बना रहे हैं, हमने जो बनाई है, वो ये बात मान के चलिए आप कि जो कर्मा धर्मा वाली जो फाउंडेशन है ये केवल सोशल से, समाज लोगों से, गरीब लोगों से ही जुड़ी हुई है, जिसमें कि हम उनके लिए फ्री एस्ट्रोलॉजी 1 साल तक करते हैं, फ्री एस्ट्रोलॉजी करते हैं। और ये कर्मा धर्मा फाउंडेशन बहुत काम करती है गरीबों के लिए पढ़ाना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, छोटे बच्चे जिनको कोई तकलीफ है तो हॉस्पिटल का भी काम हम उनको, गांव के लोग हैं उनको अवेयर करते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत बच्चियां हैं जो अवेयर नहीं है अभी भी गांव में, तो हम सोच रहे हैं कि वो हॉस्पिटल का भी काम हम लेकर के गांव-गांव तक पहुंचावे इस अपनी संस्था के माध्यम से। तो आई हैव NGO 14 ईयर ओल्ड, 14 साल पुराना मेरा एक NGO है, जिसके पास आई हैव 80G 12A पैन कार्ड्स। आपको अगर कहीं इनकम टैक्स पे करना है तो आपको 50% की रिबेट भी उसमें गवर्नमेंट देती है, और उसी से मैं जुड़ करके समाज के काम, यानी आप सबका मैं भला करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे लगता है आने वाले समय में मैं इतना बड़ा काम करूँ इस समाज के लिए, इस देश के लिए, कि मुझे भी खुशी प्राप्त हो और जितने भी लोग दुखी हैं या परेशान हैं उनको भी एक खुशी का माहौल मिले। ये फाउंडेशन में आप साथ साथ में जिन लोगों को आश्रम बनाने की इच्छा हो, गौशाला बनाने की इच्छा हो, उन लोगों की भी आप हेल्प करते हो, वो किस तरीके से हेल्प करते हैं? बिल्कुल, हम हेल्प करते हैं। जैसे कि आजकल गवर्नमेंट भी दे रही है, 40 रुपये पर मंथ देती है एक गाय के लिए। अच्छा प्रोजेक्ट है, वैसे भी तो लोग करते हैं, लेकिन 40 रुपये कुछ होते नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और अच्छी स्कीम लेके आती है। लेकिन फिर भी हमारे पास जो लोग आते हैं, अभी तो हम आश्रम की बात कर ही रहे हैं, एक आश्रम बनाना चाहते हैं हम यहाँ पर। और दूसरा, जिन लोगों के पास गौशाला है या फिर बच्चे की एजुकेशन होती है जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको फी करना, तो हम चाहते हैं कि उन बच्चों को कोई हमसे मिलने आता है कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है, ठीक है भाई आपका काम हो जाएगा, आप उस गौशाला में जाकर के उनको चारा या 1 साल का भोजन उनके लिए रख के आओ, या 6 महीने का या 3 महीने का, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे आप ये काम करें। वो बहुत ही अच्छा काम है। आप बताइए कि जो दर्शक मित्र अभी आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हो, क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत कम है, दर्शकों से सीधे आप जुड़े हुए, दर्शकों को क्या मैसेज है? नहीं, दर्शकों को यही मैसेज है मेरा कि आप सबसे पहले तो जो चीज चल रही है आज माहौल में, जो बिगड़ रहा है माहौल कोरोना को लेकर के, तो मेरा तो सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना सेफ्टी रखें। और दूसरी बात ये कि मैं जो एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ या एस्ट्रोलॉजी के पीछे कोई बहुत बड़ी फीस या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ यही सोचते हैं कि किसी भी तरह से सेवा हो, अच्छे काम हो, हाँ रीजनेबल प्राइस, कोई छोटी मोटी चीज जिसकी जो इच्छा होती है वो दे के जावे। नहीं तो अपना यह है कि ज्योतिष का काम करती हूँ, इसके अलावा मैं गौशाला यानी गौ सेवा का भी काम करती हूँ। जो बच्चे पढ़ाई के लायक नहीं है, हम सोचते हैं उनको एक गुरुकुल बना करके उनको संस्कृत की शिक्षा या उनको स्कूलिंग हम कराएं तो अच्छा होगा। जो महिलाएं जिनके पति शराब पीकर आते हैं और महिलाओं पर हाथ उठाते हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है आजकल महिलाओं के प्रति, वो चीज़ को ठीक करने के लिए भी हम एक मिशन ले रहे हैं, ताकि महिलाओं को एक काम, एक रोजगार मिले, ताकि वो पति के ऊपर डिपेंड ना रहे। ऐसे परिवारों में जहाँ बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता और बच्चों को पढ़ाई में पूरी तरह से डेडिकेट हो जाते हैं फैमिली वाले, हमें बच्चे को IAS बनाना है, PCS बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, व्हाटएवर। लेकिन बच्चे जब नहीं बनते तो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा डर ये होता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बारिश का पानी आप पुष्य नक्षत्र में भर के एक बोतल में रखिएगा और उत्तर दिशा की तरफ पर एक पॉइंट बना करके दीवार पे बच्चे को बिठाएं और उनको पढ़ाई में मन लगेगा और धीरे धीरे उस पॉइंट को वो देखे। और जब पॉइंट को देखते रहे, शुरू में 1 मिनट के लिए, फिर अगले 2 मिनट, फिर 3 मिनट, डेली उसको इंक्रीज करता जाए और उसके परिवार में बहुत सुख शांति भी रहेगी और बच्चे का भी कॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देगा, पढ़ाई में मन उसका लगेगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये थे गुरु माँ डॉक्टर शुभांगी साक्षी, आप उपस्थित रहे, दर्शक मित्र को माहिती दी, थैंक यू સો મચ। જય શ્રી કૃષ્ણ। જો વેદ એ જ્યોતિષની આંખો છે, તો જ્યોતિષ એ આંખો છે કે જે ભવિષ્ય જોઈ શકે છે, જે વર્તમાનને કળી શકે છે, ભૂતકાળમાં જોવાની તાકાત રાખે છે, એ તાકાત છે જ્યોતિષમાં।
જો કોઈ વ્યક્તિને પહેલેથી જ ખબર પડી જાય ને કે એનું આવનારું ભવિષ્ય શું છે ને એનું ભૂતકાળ શું રહ્યો હતો, તો વર્તમાન આપોઆપ જ સરસ બની જવાનું છે. જ્યોતિષ ઉપર ભરોસો રાખજો, ડેફિનેટલી જ્યોતિષ ઉપર ભરોસો રાખજો, કારણ કે આ એ જ્યોતિષ છે કે જે દેવોની આંખો છે. જી હા, જ્યોતિષ એ દેવોની આંખો છે. ફરીથી મળીશું આવા જ કોઈ વ્યક્તિ વિશેષ સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.